डिस्ट्रिक्ट में किसी स्कूल का फर्स्ट रैंक प्राप्त करना बहुत ही बड़ी बात होती है, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है। और ऐसी ही अचीवमेंट मिली है गवर्नमेंट हाई स्कूल को, जो कि नगला मेगा में है। नमस्कार, मैं सोनम, वोट्स न्यूज पर लाइव तस्वीरें आपको हरियाणा के करनाल के नगला मेगा गवर्नमेंट हाई स्कूल से दिखा रही हूँ। यहाँ पर जो है फर्स्ट रैंक स्कूल को प्राप्त हुआ है और जानने का जरूर हम प्रयास करेंगे किस तरह से जो है फर्स्ट रैंक मिला है और कौन सी ऐसी चीज है जो हम आप तक पहुँचाएंगे। तो वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आइए जानते हैं पूरी खबर। सभी अध्यापक यहाँ पर मौजूद हैं और खुशी जरूर मनाई जा रही है क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल नगला मेगा का आया है और यहाँ पर तमाम अध्यापक हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ संदेश ये देने वाले हैं। किस तरह से आपने मेहनत करी थी स्कूल को असली स्कूल बनाने के लिए? पहली बात तो ये स्कूल जितने भी होते हैं वो सारे असली होते हैं जी। कई बार ऐसा होता है ना, फैसिलिटीज नहीं होती है, सुंदरता नहीं होती है, तो कई बार पेरेंट्स सोच लेते हैं चलो प्राइवेट में ही डाल देते हैं, सरकारी में क्या जाए। यही एक ट्रेंड बन चुका है। ये ट्रेंड है ना, मुझे लगता है असंगत है जी। इसलिए असंगत है कि जितने भी सरकारी स्कूल हरियाणा प्रदेश के हैं उनमें सारे में तमाम तरह की फैसिलिटीज़ है जी। हरियाणा प्रदेश के नागरिकों को, तमाम विभागों को अपनी ये सोच बदलनी होगी। जहाँ तक इस स्कूल की बात है, इसकी मेहनत सारे स्टाफ ने की है। यहाँ तमाम चीज़ें उपलब्ध थी, बस उसमें थोड़ा कुछ करने की जरूरत थी, वो इस सारे स्टाफ ने मिलजुल करके किया और उसके बावजूद ये जरूर स्वरूप उभर के आया है। उसी के परिणाम स्वरूप सारे स्टाफ की मेहनत से, सारे बच्चों की मेहनत से हमारा जो विद्यालय है जिला स्तर पे मुख्यमंत्री सौंदर्यीकरण प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम स्थान पे आया जी। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे उन सभी टीचर्स को, क्योंकि कई बार ये सोचते हैं टीचर्स कि हम क्या करें, ये तो गवर्नमेंट का काम है, या फिर उनके अंदर ऐसी मानसिकता होती है कि हमें नहीं करना चाहिए, जिसका काम है वही करें। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से शिक्षक को कोई संदेश की आवश्यकता नहीं है, शिक्षक ही सबको संदेश देता है। हमने भी शिक्षकों से ही सीखा है और ये जो मेरे आप दाएं बाएं देख रहे हैं, चाहे महिला शिक्षिकाएं हों चाहे पुरुष शिक्षक साथी हों, इन्होंने हमें सिखाया है। उनको संदेश की आवश्यकता है, बेहतर काम करते हैं और तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियों में बहुत बेहतरीन कार्य को अंजाम वो दे रहे हैं। तो अपनी ओर से उन सबको सलाम भी करता हूँ और निश्चित रूप से बेहतर भविष्य में भी करते रहेंगे। कैसा लग रहा है मैम आपको, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बेसिकली बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा चीजें भी हम सिखाते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे भी हम ध्यान देते हैं, इस चीज पे भी हम फोकस करते हैं और उसका प्रतिफल, उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने ही है। अगला मिशन क्या रहने वाला है? अगला तो यही है, पहले तो सुपर 100 में आए और बोर्ड की परीक्षा में प्रथम आए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे बच्चे न्यूज़पेपर में उनका नाम आए, 100 में से 100 मार्क्स ले हर सब्जेक्ट में, हम यही चाहते हैं। जी। कितने स्कूल में मैम, कितने इस स्कूल में बच्चे हैं? हमारे स्कूल में टोटल 265 स्टूडेंट्स हैं और 10th क्लास में 68 जी। बाकी 9th से छोटे 6 to 8 क्लास में भी बच्चे हैं, मतलब 480 टोटल जो मिला के 6 to, अगर हम 10 की काउंटिंग करें तो 489 जी। आपका नाम है? मुकेश, पीजीटी मैथमेटिक्स। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, मैं सिर्फ यही कहूँगा, ये जो उपलब्धि है ये हम सब का मिला जुला प्रयास है। इसमें टीचर भी हैं और बच्चे भी हैं जी। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूँगा। जिस दिन टीम सर्वे के लिए आई थी जी, जैसे ही वो अंदर प्रवेश किया उन्होंने, उससे पहले उनका कोई अता पता नहीं था भाई किस टाइम आएंगे, कब आएंगे। जैसे ही वो अंदर आए, उनका पहला क्वेश्चन ये था, क्या बात आज बच्चों की छुट्टी कर दी क्या? हमने कहा भाई नहीं, बच्चे क्लासों में हैं। तो उनका अगला कमेंट था भाई पिन ड्रॉप साइलेंट। तो ये चीज़ें मिलजुल करके ये सब का प्रयास था। मतलब बच्चे इतने शांत थे, क्लासों में थे, कोई बच्चा बाहर नहीं था। और बच्चों का भी सहयोग हुआ, टीचरों का भी सहयोग हुआ। मेरा ये मानना है ये जो मुख्यमंत्री सौंदर्य प्रतियोगिता है, इसमें जो हमारा स्कूल प्रथम आया है जिले में, ये हम सबका और बच्चों का मिला जुला प्रयास है जी। इसके आगे क्या कुछ करने की प्लानिंग से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस स्कूल में आए जी, क्योंकि ये स्कूल मुख्यमंत्री द्वारा जो एक परियोजना चलाई जा रही है उसके अंदर एक स्थान उसने प्राप्त किया है जी। अभी हमारे माननीय डीडीओ ने कहा कि सारा श्रेय स्टूडेंट्स को, टीचर्स को जाता है, स्टूडेंट्स को जाता है जी। मैं उस वक्त ये परिकल्पना कर रहा था भी जैसे एक माला होती है उसमें धागा छुपा रहता है जी। मोती दिखते हैं सभी को, जो दिख रहा है वही बिक रहा है, लेकिन उस धागे की कीमत हम जानते हैं कि उस धागे के कारण ही सारे मोती जुड़े हुए हैं जी। ये जब परिकल्पना हम देखते हैं ना, तो ये परिकल्पना हमारे अंदर अपनाने की इच्छा आती है, क्योंकि सभी पॉजिटिव एटीट्यूड से चलते हैं तभी एक सुंदर परिणाम आता है जी। और ये परिणाम जब सामने आता है तो ये स्वयं संदेश बन जाता है। बहुत सुंदर बात लगती है
कि जब संदेश बाहर जाता है और लोगों को अच्छा फील होता है तो सरकारी स्कूल के प्रति एक धारणा, जिसे मैं कहूँगा अवधारणा जो बनी हुई है वो टूटती है। यदि ये सोच टूटेगी कि हमारा बच्चा प्राइवेट में ही पढ़ेगा, पढ़ना तो बच्चे ने है। अगर हमारे स्कूल में सरकार के द्वारा सारी की सारी सुविधाएं दी जा रही हैं और वो सुविधाओं का सदुपयोग भी हो रहा है और सारे शिक्षक अपना मान के कार्य कर रहे हैं, ये जो अपनापन आता है ना जब, तब शिक्षा नहीं रहती, उसके बाद वो कुछ और ही बन जाती है, जिसको हम कहते हैं कि हम यहाँ आज हम बच्चों को मशीन नहीं बना रहे बल्कि एक इंसान बना रहे हैं। तो यहाँ जब इंसानियत की बात आ जाती है तब बच्चों के साथ जो जुड़ाव पैदा होता है और ये संदेश जब समाज में जाता है तो उनको पक्का विश्वास होता है कि सरकारी स्कूल पीछे नहीं है, और जब सुविधाओं को देखते हैं तो और विश्वास ये पक्का होता है कि हाँ हमारा बच्चा प्राइवेट से ज्यादा सरकारी में अच्छा पढ़ पाए। धन्यवाद। ठीक है, बहुत खुशी है ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। जिस तरह से दिल्ली का शिक्षा मॉडल है, लगता है कि हरियाणा में भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। बिल्कुल होएगा जी, बिल्कुल होएगा, क्योंकि सरकारी स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਿਕਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਫੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨਲਾइन ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ इनके साथ एक चीज और ऐड करते हुए बताना चाहूंगी कि 2019 की बात है ये, कि विजय नाम का एक लड़का था यहाँ पे, वो बहुत गरीब परिवार से था, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ट्यूशन पे जा सके और ट्यूशन पे कोई सब्जेक्ट पढ़ सके। जैसे मैथमेटिक्स की टीचर हूँ मैं, मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ, तो उसके पास ट्यूशन पे वो जा नहीं सकता था, उसने एक्स्ट्रा टाइम आके मुझसे पूछा और पढ़ा। आपको पता है उसके बोर्ड में कितने मार्क्स आए? 100 में से 100 मार्क्स आए मैथमेटिक्स में उस बच्चे ने, और अभी बोर्ड पे उसका नाम भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे गरीब हो बच्चा चाहे अमीर हो, अगर उसको सही तरीके से समझाया जाए, पढ़ाया जाए और उसको सही डायरेक्शन बताई जाए तो वो उस पर अगर फोकस करे तो वो अपने गोल को अचीव कर सकता है। और ऐसा नहीं कि एक प्राइवेट स्कूल में, अच्छे स्कूल में जहाँ फैसिलिटी है, AC है और अलग अलग फैसिलिटी है, वहीं वो बच्चा अच्छी चीज अचीव कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। कहीं पर भी बैठ के बच्चा वो चीज अचीव कर सकता है। अगर गवर्नमेंट स्कूल में फैसिलिटी प्राइवेट से कम है, वहाँ पे भी वो चीज अपना गोल अचीव कर सकता है। और आपने देखा भी होगा, अगर हम लास्ट की चीजें उठाएं, जितने भी IAS, IPS, HCS, ज्यादातर वो बच्चे कहाँ से निकलते हैं? एक गवर्नमेंट स्कूल से। और गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ाने वाला टीचर है वो एक इतनी हायर एजुकेशन लेके, इतनी बरीकी से हर नॉलेज लेके उनको वो नॉलेज डिलीवर करता है। ऐसा जरूरी है कि एक प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के पास ही वो नॉलेज है, एक गवर्नमेंट टीचर के पास भी कहीं उनसे ज्यादा भी हो सकती है वो नॉलेज। थैंक यू। तो अभी आपने देखा, अभी आपने सुना, सभी टीचर्स की अगर बात की जाए तो उनसे भी आपने जानने का प्रयास किया गया। और दूसरी अगर बहुत ही बड़ी बात है तो स्टूडेंट्स जो कि आपको मिले, उन स्टूडेंट्स का कहना है कि बच्चे को अगर एजुकेशन लेनी है तो गवर्नमेंट स्कूल क्या और प्राइवेट स्कूल क्या, बच्चा पढ़ने वाला हो तो वो कहीं पर भी पढ़ सकता है। और इसी तरह की धारणाएं जो है बच्चों के माइंड से जो है बहुत ही बड़ी चीज जो है एक लेकर आती है। एक ऐसा प्रयास जो है बच्चों के लिए किया गया है यहाँ के अध्यापकों के द्वारा, जो शायद ही किसी स्कूल के अंदर जो है किया जा रहा होगा। और फर्स्ट रैंक प्राप्त करना जो है काफी मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर सभी की मेहनत के द्वारा जो है ये फर्स्ट रैंक जो है प्राप्त कर लिया गया है। वॉट्स न्यूज की ये खबर आपको कैसी लगी और किस तरह से आप इस खबर को देखते हैं, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर रखें और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मैं हूं सोनम, वॉट्स न्यूज पर लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से कैमरामैन परवीन के साथ। धन्यवाद।